टू लाइफस्टाइल गुरु। घर को रॉयल लुक देना हो या सिंपल रखना, पर्सनल टच देने के लिए सही रंगों का चुनाव जरूरी है। किस कोने में कौन सा रंग किया जाए, किस रंग के कॉम्बिनेशन के साथ आपका घर अच्छा लगेगा, आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर नीलेश केंकरे। हाय नीलेश, वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल आया है मुंबई से प्रशांत कुमार का। ये अपने घर में 2 या 3 बार वाटर लीकेज का काम करा चुके हैं, लेकिन फिर भी बरसात का पानी आने की वजह से खराब हो जाती हैं दीवारें। पेंट भी करा चुके हैं 1 या 2 बार, तो इसके लिए आप क्या सोल्यूशन देंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जो वाटर लीकेज का प्रॉब्लम है वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर रिपेयर करवा लिया जाए। उसके लिए जो भी आवश्यक उपाय वो करने चाहिए। बाकी अगर इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आजकल बहुत सारे ऐसे पेंट्स मिलते हैं जो टेक्सचर पेंट, जो बिल्डिंग के एक्सटीरियर के लिए काम में आते हैं। उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोजिट एल्यूमिनियम पैनल विच इज़ वाइडली यूज फॉर मॉल्स एंड प्लेसेस लाइक दैट, वो यूज़ कर सकते हैं। सीमेंट एस्बेस्टोस शीट यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वाटरप्रूफ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से इट्स मोर लाइक अ कॉस्मेटिक सर्जरी, क्योंकि लीकेज तो रहेगी, सिर्फ ये है कि आपको अंदर से दिखाई नहीं देगी और एटलीस्ट आपका सरफेस क्लीन रहेगा, जिससे आपका फर्नीचर डैमेज नहीं होगा। और एक जो उपाय बहुत साल से अब्यूज़ हो रहा है वो है कि स्टोन से क्लैडिंग करना। वो अभी एज एन इंटीरियर डिजाइनर नो वन वुड प्रेफर, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल चॉइस। और क्या कीमत होगी जिन पेंट्स और एक्सटीरियर लुक की आप बात कर रहे हैं? पेंट्स कैन वेरी फ्रॉम 25 रुपीज टू 50 रुपीज, और ये जो एसीपी वगैरह जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, दे वुड कॉस्ट इन द रेंज ऑफ 200 रुपीज। सो डिपेंडिंग ऑन द चॉइस एंड बजट between 20 to 200 you can make your own choice। अगला सवाल रोहन शेट्टी पूछ रहे हैं बंगलुरु से। मलेशियन वुड आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, तो ये कितना टिकाऊ ऑप्शन है और कितना किफ़ायती भी? देखिए, मलेशिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर वुड इन द वर्ल्ड। तो उसके हिसाब से जो भी हमारे यहाँ फर्नीचर मलेशिया से इंपोर्ट किया जाता है वो एक तो रबर वुड का बना हुआ होता है या MDF या पार्टिकल बोर्ड, ऐसी चीज़ों का। तो अगर आप टिकाऊ और इकोनॉमिकल तो है डेफिनेटली, क्योंकि जिस रेट से वो मटेरियल और फर्नीचर बाजार में बिकता है, हम लोगों को यहाँ कस्टम मेड फर्नीचर बनाने में भी वो भाव से हम बेच नहीं सकते, क्योंकि आफ्टर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम मलेशिया, कीपिंग इट इन योर शोरूम फॉर 6 months लॉकिंग पीरियड, अगर कोई वो भाव में बेचता है तो ऑब्वियसली इट कांट बी एज ड्यूरेबल। लेकिन बात यह है कि अगर आप कोई टेम्पररी ट्रांसिट एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, जैसे आपकी कोई ट्रांसफर होती है कोई जगह पे 2-3 साल के लिए, और यू आर वर्किंग एज अ PG, आई थिंक इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल एंड गुड ऑप्शन। 2-3 साल तक मेरे ख्याल से तो चल ही सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ड्यूरेबल तो नहीं, लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं है। ओके, अगला सवाल सुमा पूछ रही हैं दिल्ली से। इनका जो घर है वो 1200 स्क्वायर फीट का है। ये पूछ रही हैं कि घर में पेंट के बजाय वॉलपेपर बेहतर होगा, और ये कितना मेंटेनेंस में कितना अच्छा रहता है, ड्यूरेबिलिटी के बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, अगर घर में लीकेज है तो ना तो वॉलपेपर ना तो पेंट कुछ भी टिक पाएगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेसिकली वॉलपेपर इज एनी डे मच मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू कलर्स। लेकिन अगर आप आजकल जो मार्केट में टेक्सचर पेंट्स अवेलेबल है उनसे अगर कंपेयर करें तो हाँ, वॉलपेपर इज ऑल्सो अवेलेबल इन रीजनेबल वैरायटी। वॉलपेपर, सर्टन वॉलपेपर्स आर वॉशेबल। वॉलपेपर्स आर मच वाइडर टेक्सचर्स, कलर्स, पैटर्न जो जनरली टेक्सचर पेंट में हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। और ऐसा है कि अगर आपका कभी कलर डैमेज हो जाए, अगर लीकेज हो या कोई और वजह से, तो उसको पूरा दीवार रिपेंट करवाना पड़ता है। जबकि इन केस ऑफ वॉलपेपर आप अगर छोटा सा पैच भी लगा दे तो अगर प्रोफेशनल आदमी होगा तो वो पैच नजर भी नहीं आता है। सो फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली वॉलपेपर इज मच बेटर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर। थैंक्स। कॉम पर फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन लाइफस्टाइल गुरु पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।